हर हर महादेव। देव हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, 4 व्यापारी थे। तो 4 व्यापारी थे, तो गुरु भाई बहना रुए का व्यापार करते थे। तो एक व्यापारी जो थे वो भगवान भोलेनाथ के शिष्य थे और बिना पूजा पाठ किए हुए वो भोजन नहीं करते थे। और जब कभी वक्त मिलने पर वो चर्चा में भी चल जाया करते थे। गुरु भाई बहना रुए का व्यापार करते थे। तो गुरु भाई बहना उनका गोडाउन में जहां पर रुए रखाता था तो उनका चूहे नुकसान कर दिया करता था। तो गुरु भाई बहना चारों व्यापार आपस में बातें करते हैं कि भैया चूहे नुकसान कर देता है, भगवान गणपति बप्पा का वाहन, तो हम उसे मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि गणपति बप्पा का वाहन है। तो क्या किया जाए, क्योंकि चूहे का मारने से तो पाप लगता है। तो आपस में चारों मिलकर कहते हैं कि हाँ। तो एक व्यापारी बोले कि भैया क्यों ना हम एक बिल्ली पाल लें और इसी गोडाउन में इसे उसको खाना देंगे और इसी गोडाउन में उसको खाना देकर और रखेंगे। गुरु भाई बहना चारों का ये सलामती बात मिली जुली हो गया और चारों ये व्यापारी खुश हो गए और कहने लगे कि ये सही, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि हम लोग बिल्ली पाल लेंगे तो चूहे तो डर के मारे एक भी गोडाउन में नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना चारों मिलकर बाजार गए और बाजार से एक बिल्ली खरीदे। एक बिल्ली खरीदे तो चारों मिलकर एक एक पांव का बंटवारा कर लिए। कहने लगे 2 व्यापारी 2 आगे और 2 व्यापारी 2 पीछे उसका पांव का बंटवारा कर लिए। गुरु भाई बहना अब बिल्ली का जो था, बिल्ली का एक पांव में जख्म हो गया। गुरु भाई बहना तो कहते हैं कि भैया बिल्ली का पांव में जख्म हो गया है। तो कहने लगे 3 व्यापारी कहते हैं कि तुम्हारा वाला जो पांव है, जो गुरु भैया जो भगवान के शिष्य थे उन्हीं का पांव में, बिल्ली का पांव जो उनका था उन्हीं का पांव में जख्म हुआ। तो गुरु भाई बहना तीनों मिलकर बोले कि इसका इलाज तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना उनका इलाज उन्हें कर दिए, बिल्ली का पांव का इलाज मलहम पट्टी करके और बांध दिए। जो बिल्ली थी, बिल्ली चूहे के लिए इधर उधर तड़पते रहती थी, घूमते रहती थी पूरा गोडाउन में। गुरु भाई बहना बिल्ली का जो पांव का पट्टी था वो पट्टी थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ था और गोडाउन में आग जल रहा था। उस अग्नि के पास बिल्ली गई तो बिल्ली का पांव का पट्टी जलने लगा और बिल्ली गुरु भाई बहना पूरा गोडाउन में तड़पने लगी। जब पूरा गोडाउन में तड़पने लगी तो पूरा गोडाउन का रुई जल गया। चारों व्यापार का घाटा लग गया
अब 3 व्यापार मिलकर और गुरु भैया को कहने लगे कि देखो इसका भरपाई तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम्हारा बिल्ली जो है उस तुम्हारा बिल्ली का पाँव जो तुमने लिया था उस पाँव में जख्म था और उसी पट्टी के सहारे पूरा गोडाउन का आग रुई जल गया। ये बोला नहीं, चारों मिलकर सहेंगे। गुरु भाई बहना चारों मिलकर सहने के लिए तैयार नहीं हुए। 3 जो गुरु भैया 3 जो थे उन व्यापार, ये एक गुरु भैया थे जिनका बिल्ली का पाँव में जख्म हुआ था, उन पे सौंपने लगे। चारों लड़ाई आपस में करने लगे, लड़ते गुरु भाई बहना एक राजा के पास एक तोता था। वो तोता फैसला करता था। राजा के पास कोई भी निर्णय तोता ही करता था। तो चारों व्यापार उसी राजा के पास चले गए। चारों व्यापार उस राजा के पास जाकर बैठे तो राजा बोले कि क्या बात है। तो चारों व्यापार कहने लगे जिनकी भैया मेरा गोडाउन में आग लग गया है और एक बिल्ली पाल रखे थे चूहे के कारण, तो चूहे के कारण बिल्ली पाल रखे तो एक इसका जो पाँव था उसमें जख्म हो गया, तो उसी पट्टी के सहारे पूरा गोडाउन जल गया। राजा कहने लगे इसका इंसाफ हम नहीं करेंगे, मेरा हिरावन तोता करेगा। गुरु भाई बहना अब राज दरबार जब लगा तो राज दरबार के बीच में तोता आया और तोता आकर वो पूरा चारों से बात पूछा। उसके बाद तोता बोला, अरे ये क्या आपने कह रहे हैं? सबसे पहले गोडाउन में रुई भरा पड़ा था तो उस किसका पांव ले गया? जख्मी पांव तो ले नहीं गया गोडाउन में। जिनका पांव अच्छा था उनका पांव से चलकर बिल्ली पूरा गोडाउन में दौड़ गई और पूरा गोडाउन का रुई जल गया। तो ये तीनों पूरा भरपाई करेंगे और इसका हिस्से का पैसा जो है तीनों मिलकर दोगे और तुम्हारा तीनों का ये घाटा लगा। इसका पांव तो जख्मी था, तो जख्मी पांव तो चल नहीं सकता है। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर सारा लोग हा कर हंसे और कहने लगे अरे तोता तो बड़े अच्छे हैं। पूरा नगर का लोग बड़े तोता से प्रसन्न थे और खुश थे। तोता का निर्णय सबको अच्छा लगा। गुरु भाई बहन जो शिव गुरु का शिष्य थे वो भरपाई से बच गए और तीनों मिलकर इन्हें ही और दिए पैसे देने पड़ा। गुरु भाई बहना अब रुई का व्यापार छोड़कर चारों दूसरे अपने अपने कार्य करने लगे और ये जो बेचारा थे इंसान थे कहने लगे कि भैया चारों मिलकर सह लो, हम पैसे नहीं लेंगे क्योंकि रुई तो चारों का जला और चारों मिलकर हम सहें। तो गुरु भाई बहना किसी को सताना नहीं चाहिए। वो तोता निर्णय दे दिया तब तो, नहीं तो एक गुरु भैया का कितना घाटा लगता और कहाँ से वो भरपाई करते। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए और मेरा चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।